नमस्कार दोस्तों। कभी कभी सरकार की चुप्पी सबसे बड़ा संकेत होती है कि तूफान अभी आया नहीं है, आने वाला है। कल तक हम यही कह रहे थे कि भारत सरकार इंडिगो पर कड़ा से कड़ा एक्शन लेने की तैयारी में है। उस समय तक हालात धुंधले थे, फैसले टेबल पर थे, लेकिन आदेश जारी नहीं हुए थे। पर दोस्तों, अब तस्वीर बदल चुकी है, क्योंकि पिछले 24 घंटों में जो कदम उठाए गए हैं, उन्होंने यह साफ कर दिया है कि भारत अब अपने ही आसमान को किसी एक कंपनी की मोनोपोली के भरोसे छोड़ने के मूड में बिल्कुल नहीं है। और जब अपने ही अपने देश के पैरों पर कुल्हाड़ी मारने की कोशिश करें तो उनके लिए नतीजा क्या होता है, उसका एक ताजा उदाहरण भारत ने दुनिया को दिखा दिया है। क्योंकि बड़ी खबर यह है कि इंडिगो के हाथों से 10% तक का फ्लाइट और उनके रूट पर कंट्रोल भारत के द्वारा छीना जा चुका है। इसके बाद इंडिगो की हालत तो पतली हुई ही है, लेकिन उसके बाद जो विदेशी कंपनियां भी भारत को हल्के में लेने की गलती कर रही थीं, उनके लिए भी भारत की नई कार्यवाही एक बड़ी सबक बन चुकी है। पूरी अपडेट क्या है और आखिरकार इंडिगो के खिलाफ भारत को इतना तगड़ा एक्शन लेना ही क्यों पड़ा, इस पूरी डेवलपमेंट को समझते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यह आपके लिए तो एक सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी बहुत बड़ी मदद होती है। दरअसल कहानी की शुरुआत यहीं से नहीं होती, थोड़ा पीछे चलना पड़ेगा। याद कीजिए, कुछ ही दिनों पहले इंडिगो की उड़ानों में ऐसा हड़कंप मचा था जैसा भारत ने पिछले कई सालों में नहीं देखा। पायलटों की कमी, फटीग नॉर्म्स की गलत मैनेजमेंट, लगातार डिले और 2000 से ज्यादा फ्लाइट्स का एक साथ कैंसिल होना, इन सब ने यह दिखा दिया कि देश की सबसे बड़ी एयरलाइन वही है जो सबसे बड़ा रिस्क भी बन चुकी है। तभी डीजीसीए ने पहली बार 5% फ्लाइट कट लगाने का आदेश दिया था, ताकि इंडिगो उतनी ही उड़ानें चलाए जितनी वह संभाल सकती है। लेकिन दोस्तों, यह तो सिर्फ शुरुआत थी, असली एक्शन अब आया है। सरकार ने सीधे हस्तक्षेप करते हुए उस 5% कट को डबल कर दिया है। यानी अब इंडिगो को अपने ऑपरेशन में पूरे 10% फ्लाइट्स तक की कटौती करनी होगी। यह मामूली निर्णय नहीं है, यह संकेत है कि अब बहुत हुआ। अगर एक एयरलाइन 2/3 आसमान पर कब्जा कर लेगी और उसके डगमगाने से पूरा सिस्टम बैठ जाएगा, तो सरकार हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठेगी। और सिर्फ कटौती ही नहीं, सरकार ने पहली बार बड़े एयरपोर्ट्स पर ऑब्जर्वर तैनात किए हैं, जो इंडिगो की हर गतिविधि पर नजर रखेंगे। यानी अब कंपनी रिपोर्ट नहीं बनाएगी, अब सरकार खुद देखेगी कि कहां गलती हो रही है। इसके साथ डीजीसीए ने सरप्राइज इंस्पेक्शन शुरू कर दिए हैं। यह वैसा ही है जैसे डॉक्टर को शक हो जाए कि मरीज बाहर से ठीक दिख रहा है, लेकिन असल बीमारी अंदर है, तो बिना बताए चेकअप शुरू कर दिया जाए। इन सब कदमों का मतलब यही है कि कल जहां हम ये कह रहे थे कि सरकार तैयारी में है, आज हम ये कह रहे हैं कि सरकार कार्यवाही में उतर चुकी है। कल जहां यह कहानी अधूरी थी, आज वो बिल्कुल साफ है कि भारत अपने हवाई तंत्र को किसी एक कंपनी की कमजोरी पर निर्भर नहीं रहने देगा। दोस्तों, अब जरा इस तस्वीर को थोड़ा दूर से देखते हैं, क्योंकि इंडिगो की कहानी सिर्फ एक कंपनी की समस्या नहीं है, बल्कि भारत के पूरे एविएशन ढांचे की वो कमजोरी है जिसकी तरफ देश अब जाकर ध्यान दे रहा है। समझने वाली बात यह है कि इंडिगो का डगमगाना इतना बड़ा झटका क्यों बना और क्यों बाकी एयरलाइंस इस भार को तुरंत उठाने की स्थिति में नहीं थी। भारत के घरेलू बाजार में इंडिगो का मार्केट शेयर आज करीब 60 से 65% के बीच माना जाता है। यानी देश में जितने भी लोग रोजाना उड़ते हैं, उनमें से हर 10 में से 6 लोग इंडिगो से यात्रा करते हैं। दूसरे नंबर पर आता है एयर इंडिया ग्रुप, जिसका कुल मार्केट शेयर मिलाकर लगभग 25 से 30% के आसपास है। इसके बाद एकासा एयर, स्पाइससीट और बाकी छोटी कंपनियां हैं, जिनका कुल मिलाकर हिस्सा मुश्किल से 10 से 12% तक पहुंचता है। इंडस्ट्री का यह असंतुलन ही वजह है कि जब इंडिगो जैसी किसी एक कंपनी की रीढ़ हिलती है, तो पूरा सिस्टम हिल जाता है। एयर इंडिया ग्रुप अभी विशाल पुनर्निर्माण की प्रक्रिया में है। एकासा एयर तेजी से बढ़ रही है, लेकिन वो अभी भी शुरुआती स्तर पर 10 से 12% तक पहुंचता है। स्पाइस जेट संघर्ष कर रही है, यानी विकल्प बहुत नहीं है। यात्रियों के पास दूसरा रास्ता था ही नहीं, इसलिए सरकार को इंडस्ट्री को संभालने के लिए तुरंत हस्तक्षेप करना पड़ा। अगर कमाई की बात करें तो इंडिगो एक साल में हजारों करोड़ का लाभ कमाने वाली कंपनी है, जिसने हाल के वर्षों में ताबड़तोड़ विस्तार किया, नए विमान खरीदे और रूट बढ़ाए।
लेकिन विस्तार की रफ्तार इतनी तेज थी कि ऑपरेशन की नींव उतनी मजबूत नहीं बन पाई, और खास तौर पर पायलट, क्रू और बैक एंड मैनेजमेंट के मामले में। अब एक छोटा सवाल पैदा होता है कि आखिर यह समस्या सिर्फ भारत में क्यों दिखती है? क्या दुनिया में ऐसा पहले नहीं हुआ? दोस्तों, बिल्कुल हुआ है। अमेरिका की साउथ वेस्ट एयरलाइंस का 2022 वाला मेलन पूरी दुनिया के लिए चेतावनी बना। वहां भी एक ही कंपनी देश की घरेलू उड़ानों का बहुत बड़ा हिस्सा संभालती थी। जब उसका सिस्टम क्रैश हुआ तो लाखों यात्री फंस गए और अमेरिकी सरकार को भी कड़ा एक्शन लेना पड़ा। यूरोप में भी कई बार एयरलाइंस पर पेनल्टी लगी है, क्योंकि उनका आकार इतना बड़ा हो गया था कि उनका एक झटका पूरे महाद्वीप की उड़ानों को प्रभावित कर देता था। यानी भारत में जो आज हो रहा है वह एक वैश्विक पैटर्न का हिस्सा है। जब भी एक कंपनी बहुत बड़ी हो जाती है, उसका गिरना सिर्फ व्यापारिक गिरावट नहीं बल्कि राष्ट्रीय संकट बन जाता है। अब सवाल यह है कि भारत आगे क्या कर सकता है और क्या करना चाहिए। सबसे पहला कदम है संतुलन बनाना, यानी इंडिगो का दबदबा कम करके बाकी एयरलाइंस को मजबूत होने का उचित मौका देना, एयर इंडिया ग्रुप को तेजी से खड़ा करना, नए खिलाड़ियों को रूट्स और स्लॉट देना और अकासा जैसे कैरियर को नए शहरों से जोड़ने के लिए सपोर्ट देना। ये सभी कदम भारत को एक भरोसेमंद मल्टीपेयर एविएशन सिस्टम देंगे। दूसरा कदम होना चाहिए यात्री सुरक्षा और अधिकारों को मजबूत करना। दुनिया में कई जगह ऐसा कानून है कि अगर एयरलाइन गलती करे तो यात्री को तय मुआवजा मिलता है। भारत को भी एक मजबूत पैसेंजर प्रोटेक्शन कोड की जरूरत है, जिससे किसी भी कंपनी की गलती का सीधा पैसा यात्रियों के हाथ में पहुंचे। तीसरा कदम है कैपेसिटी बिल्डिंग, यानी अधिक पायलट, बेहतर ट्रेनिंग सिस्टम और एयरलाइंस को यह सुनिश्चित करना कि वे इतनी ही फ्लाइट्स जोड़ें जितनी वे संभाल सके। दोस्तों, अब बात करते हैं उस फैसले की जो आने वाले महीनों में भारत के एविएशन सेक्टर का पूरा संतुलन बदल सकता है, जो है इंडिगो की 10% फ्लाइट कटौती। यह सिर्फ कटौती नहीं है बल्कि एक रिडिस्ट्रीब्यूशन मॉडल है, जिसमें वे सभी रूट और स्लॉट जो इंडिगो अब ऑपरेट नहीं कर पाएगी उन्हें दूसरी एयरलाइंस को दिया जाएगा। इसका मतलब यह है कि जहां पहले इंडिगो अकेला या सबसे बड़ा खिलाड़ी था, अब वहां एयर इंडिया ग्रुप, ACA एयर, SPI जेट और आने वाले नए कैरियर अपनी हिस्सेदारी बढ़ा पाएंगे। ये स्लॉट मुख्यतः उन्हीं भीड़भाड़ वाले टाइम विंडो में दिए जाएंगे जिन पर इंडिगो की मोनोपोली थी, यानी जिन रूटों पर एक कंपनी का दबदबा था। अब वहां प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी और यात्रियों को अधिक विकल्प, बेहतर सेवाएं और कई मामलों में सस्ते किराए मिलने की संभावना बढ़ जाएगी। बाकी आपको क्या लगता है कि भारत को और भी कड़ा एक्शन इंडिगो पर लेना चाहिए या अभी के लिए इतना काफी है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं, क्योंकि आप लोगों की राय बहुत मायने रखती है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलना, और ऐसे ही खबरों से अपडेटेड रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेलेक्ट करें। धन्यवाद।